ये देखो, ये अब लग गए अपनी ड्रेस पहनकर। हमेशा पिंक क्यों पहनते हैं पिंक? जब से हमने ये माइक लिया है ना, इसका कुछ ना कुछ देखो, जैसे ये मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद इसमें जो मैं दिमाग में सोचते रह जा रही हूँ तो हो गया है पानी को चलते हुए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। आज हमारे यहाँ पर होने वाली है टैंक क्लीनिंग। तो हमें पहले ही 1 महीना पहले नोटिफिकेशन आ गई थी कि आज टैंक क्लीनिंग होगा। 9 से 12 आप पानी यूज नहीं कर सकते। अगर पानी आ भी रहा है तो भी उसे यूज नहीं करना है। तो पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज देखो हमारे यहाँ पर हो रही है ये पूरा टैंक क्लीनिंग। ये अभी इस वैन में एक भैया आए हैं, उन्होंने अभी ये पूरा ऑन किया है और ये पूरा अभी खाली होगा। उसके बाद इसकी क्लीनिंग होगी। ये 1 ईयर में एक बार होता रहता है और जून मंथ में ही होता है। इसका नोटिस हमें 1 मंथ पहले ही आ गया था, अभी दिखाती हूँ। तो ये है वो नोटिस जो इन्होंने हमारे मेल बॉक्स में डाला था, जिसमें क्लियरली मेंशन है क्या क्या हमें करना है। जैसे कि बताया हुआ है हम ये पूरा टैंक क्लीन करेंगे 9 बजे से 12 बजे तक। अगर टैप वाटर में पानी आ रहा है तब भी आपने उसको यूज नहीं करना है, उसको फ्लश ही करना है। आप पहले से अपना वाटर जो है स्टोर करके रख लो, ड्रिंकिंग वाटर, हैंड वॉश के लिए, टॉयलेट के लिए। ये सारे पॉइंट्स इन्होंने इसमें दिए हुए हैं। और यहाँ पे भी मेंशन है कि ये इसलिए भी क्लीन हो रहा है क्योंकि ये ड्रिंकिंग टैप वाटर भी है। ये 1 साल में एक बार तो होता ही होता है। लास्ट टाइम भी हुआ था। लास्ट टाइम जब हुआ था तब मैंने पूरा क्लीनिंग प्रोसेस नहीं देखा था, बट आज मैं बाय चांस अपना काम कर रही थी और सामने क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाती हूँ। हाफ एन आवर तो हो गया है पानी को चलते हुए। अब तक ये टैंक खाली ही नहीं हुआ है और देखने में इतना छोटा सा टैंक लगता है। पूरा पानी यहाँ पे सीवरेज में जा रहा है। ऊपर से ये पानी, ऊपर से बरसात हो रही है, वो अलग। ये अब लग गए अपनी ड्रेस पहनकर। अब करेंगे प्रॉपर क्लीनिंग टैंक की। और यहाँ से मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मेरी खिड़की से पूरा व्यू आता है हर चीज का। तो ये कोई लिक्विड तैयार कर रहे हैं, देखो, क्लीनिंग के लिए। एक्चुअली मैं अभी ना जूम कर करके क्लिप्स ले रही हूँ। टैंक ओपन कर दिया और ये अब वो लिक्विड लेकर ऊपर जा रहे हैं। वो टैंक के अंदर चले गए हैं। यार सिंगल बंदा क्लीन कर रहा है। हम लोग तो जब घर में टंकी क्लीन होती थी, ये होता था लो तुम बाल्टी से पानी निकालो, एक तो टंकी के अंदर बैठता था, एक बार बैठता था, नीचे से एक बंदा मोटर चलाता था। बट ये सारा काम एक अकेला बंदा ही कर रहा है। और अभी भी आई थिंक टैंक पूरा खाली नहीं हुआ है, अब तक पानी फ्लो करता जा रहा है। नोएडा सोसाइटी वगैरह में भी हम काफी टाइम रुके हैं, बट वहाँ पे कभी भी 2-3 साल में कभी भी टैंक क्लीनिंग का प्रोसेस नहीं हुआ। और यहाँ पर टैंक क्लीनिंग को इसलिए भी सीरियसली लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग टैप वाटर ही पीते हैं। और ये अंदर एक कपड़ा लेकर गए हैं, एक लिक्विड लेके गए हैं और एक ब्लैक कलर की पाइप, अगर आप स्टेयर्स के पास से देख रहे हो ना, वो नीचे जो सिस्टम लगा हुआ है उससे कनेक्टेड है। आई डोंट नो वो किस चीज की है। अभी पानी आना बंद हो गया था। आई थिंक उन्होंने अंदर से फिर से ऑन करके पानी से क्लीनिंग करके सफाई कर रहे हैं। और हमें नोटिस में लिखा गया था कि अगर पानी आए तब भी यूज नहीं करना है। 9 से 12 बिल्कुल भी। पानी आ रहा है तो आप उसे एज अ ड्रेनेज पर्पस यूज कर सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर में नहीं यूज नहीं करना, कुकिंग में यूज नहीं करना है। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है ये क्लीनिंग देखते हुए। एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में पहुंच गए हैं। हम घरों की टंकियां तो साफ करते हैं साल में एक बार, बट सोसाइटीज में मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसे टैंक क्लीनिंग वाला प्रोसेस हुआ है। तो वो टैंक से बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पर ये कल्चर बहुत है कि जो आपने काम किया उसका फोटो क्लिक करो, अपलोड करो। अब वो फोटो क्लिक कर रहे हैं क्लीनिंग की। और वो जो पाइप थी ना, वो एक्चुअली मोटर थी। आई थिंक वो मोटर से पानी लेकर जा रहे थे। ये 9 बजे आए थे और अभी टाइम हो रहा है 10:30 का। अभी तक भी लगे हुए हैं। पहले इन्होंने पूरा टैंक को फिल किया, अब दोबारा से शायद उस टैंक को खाली कर रहे हैं। दोबारा से उसमें कुछ ना कुछ केमिकल ये डालते जा रहे हैं। वो अभी जस्ट क्लीन करके गए हैं। आप देखो बारिश आ रही है, सब कुछ ऑलरेडी पहले ही गीला है, लेकिन वो फिर भी पूरे टैंक को एकदम कपड़े के साथ क्लीन करके गए हैं। यहाँ पर एक क्लॉथ आता है जो वाटर अब्सॉर्ब करता है, उस वाटर अब्सॉर्ब वाले क्लॉथ से इन्होंने पूरा टैंक पे मारा है। ये पूरा पाइप वगैरह सब कुछ क्लीन किया, जैसे हम लोग डस्टिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे क्लीन किया। Later that same evening. और अगर आपको वेदर अपडेट दूं तो आज पूरे दिन से बारिश ही हो रही है। अभी कुछ टाइम के लिए बारिश रुकी है, सुबह भी बारिश थी, काफी टाइम तक बारिश चलती रही। और आज हम मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए हैं,
हमारा 11 डेज का चैलेंज आज छूट चुका है ऑफिशियली, तो या तो हम उसे दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं। मैं सोच रही थी ये वीक छोड़ देते हैं, इस वीक काफी बारिश है। आज मैं सोच रही थी कि जू जाऊं, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया जू है, वहां पर मैं गई नहीं हूँ। शोगन साहब तो गए थे, तो मैं नहीं गई थी, तो मैंने सोचा था कभी मैं टाइम निकाल के जाऊंगी। और मेरे को लग रहा था ये वेदर ना बहुत बढ़िया है, ये ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है, इस वेदर में जा सकते हैं। बट बारिश ही नहीं रुक रही है, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, इस पूरे वीक बारिश है। शायद वीकेंड के बाद थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा। 1 hour later. आज ना बहुत ही ज्यादा लेजी सा डे है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है तो बढ़िया बढ़िया खाने का, जो मैं दिमाग में सोचते रह जा रही हूँ क्या बनाऊं क्या खाऊं, लेकिन जो चीज खाने का मन कर रहा है जैसे कि पकोड़े, वो मैं चाहती नहीं हूँ खाना डीप फ्राइड एकदम। और घर पे मेरे पास रखा है टोफू वगैरह, तो मैं सोच रही हूँ टोफू से ही कोई जापानीज डिश बनाऊं आज। लेकिन जापानीज डिश में मुझे एग वगैरह लगेगा, वो सब खत्म है। अब स्टोर पे कौन ही जाए कौन ही लाए। ब्लिंकिट वालों इधर आ जाओ। वैसे तो यहाँ पर एंतेत्सु स्टोर भी डिलीवरी करता है, मैंने देखा था, बट वो फैसिलिटी अभी फिलहाल के लिए मतलब जरूरतमंद लोगों के लिए है। वैसे आप भी ऑर्डर कर सकते हो, बट वही बात है उनके पास स्टाफ की कमी है, और जो जरूरतमंद है तो उसी तक जाए तो बेटर है। हमें ये रिसेंटली ही पता चला था, तो पर आइटम पे 20 येन ऐड हो जाते हैं और वो आपके घर पर डिलीवरी कर देते हैं। बाकी चलो देखते हैं। फिलहाल तो मुझे पानी भी भर के लाना है एंतेत्सु स्टोर से। इस मौसम में मेरा मन चेक करने का बहुत मन करता है, चटर-पटर खाने का मन करता है, बट मैं सोचा कि अब कुछ भी नहीं बनाऊंगी, कौन ही गैस ऑन करे फिर बनाए फिर वो सारा तामझाम वो करे। मैंने क्या किया है, दही ली है, थोड़ा सा इसमें मैंने काला नमक डाला है, चाट मसाला डाला है, हल्की सी ये लाल मिर्च वाली शोगन साहब वाली चटनी डाली है, प्लस इसमें डाले तिल रोस्टेड वाले। अब मैं इसको खाऊंगी इस पोटैटो चिप्स के साथ। एक्चुअली हम लोग फुटबॉल मैच देखने गए थे ना, ये तब लिया था और तब से ये यूज ही नहीं हुआ है। एक बार मैंने थोड़े से शायद चाय के साथ खाए थे, तो मैं कहा अब इसको यूज करूंगी और इसको मैं इस दही के साथ खाऊंगी। ये ना हम लोग नवरात्रों के फास्ट में बहुत खाते थे, दही और आलू के चिप्स बहुत अच्छी लगती थी। आप लोग भी कभी ये वियर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखना। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। मिक्स होने के बाद इसमें ये डालो और इसको ऐसे खा लो, बहुत टेस्टी लगता है बहुत। सो आई डिसाइडेड कि आज डिनर में मैं बनाऊंगी पोटैटो स्टार्च नूडल्स। ये काफी टाइम से मेरे पास थोड़ी सी बची हुई रखी थी, तो मैंने सोचा आज ये फिनिश भी हो जाएगी और अच्छे से बन भी जाएगा। प्लस जो ये थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची हुई है, जैसे कि इतनी सी ब्रोकली, इतनी सी गाजर, और ये सब भी यूज कर लूंगी मैं। साइड डिश में जैसे जापानीज लंच डिनर अगर आप देखोगे ना, उसमें छोटे छोटे अमाउंट में काफी सारी डिशेस होती है, तो सेम मैं भी रखने वाली हूँ। राइस की जगह मैं रखने वाली हूँ नूडल्स, और साथ में मैं बनाऊंगी इसके साथ मिसो सूप, और मिसो सूप में हमारा हो जाएगा टोफू फॉर प्रोटीन, और साइड बाय साइड फॉर फाइबर मैं रखूंगी एक बॉइल्ड स्वीट पोटैटो। और साथ के साथ मैं सोच रही हूँ ये ना फ्राइड टाइप होता है ना, सेमी फ्राइड टाइप टमाटो, वो भी करने का सोच रही हूँ फ्रेंच स्टाइल में, वो जो तवे पे सिर्फ सेक देते हैं ना, वैसा कुछ सोच रही हूँ। क्योंकि ये ना मैंने होकाइडो में खाया था और बहुत टेस्टी लगा था, एकदम जूसी। ट्राई करती हूँ वैसा कुछ बनाने का। सो इतने छोटे से प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी चीजें रखी है, पहले मैं इसे सॉर्ट करती हूँ, चॉपिंग वगैरह करती हूँ, जो जो मुझे करना है, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं स्वीट पोटैटो को ही बॉईल होना रख रही हूँ, माइक्रोवेव में ही बॉईल करूंगी। थोड़ा सा पानी प्लस हल्का सा नमक डालूंगी। अब यहाँ पर मैं बॉईल करने वाली हूँ ये पोटैटो स्टार्च नूडल्स। ग्लूटेन फ्री होती है और हेल्दी भी होती है। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस नूडल की ये ओनली 5 मिनट्स में बॉईल हो जाती है। एग्जैक्ट 5 मिनट बाद हम इसे एकदम ठंडे पानी में डाल देंगे। तो जब तक ये बॉईल हो रहा है, हम यहाँ पर इनको चॉप कर लेते हैं। शोगन सब आ चुके हैं, बाहर गप्पे मार रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे वियतनामी लोग रहते हैं, वो भी इसी टाइम आते हैं ऑफिस से। ओह सो क्या कर लिया चाची सलाम, ताई सलाम। हो गया। मेरे को लग रहा है किसी के साथ कॉल पे है। तो यहाँ पर अभी मैंने इसे ठंडे पानी में डाल दिया है। अब ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी ट्रांसपेरेंसी। ये देखो, थोड़ी देर ये इसमें रेस्ट करेगी। तब तक यहाँ पर पूरी चॉपिंग भी हो चुकी है। अब इनको स्टिर फ्राई करेंगे। पड़ोसन हाँ वो हाँ वो बच्ची हाँ
मैं कहा अच्छा, ये जो वो जो अपने को मिलती है हर हाँ जगह, वो पिंक वाली। हाँ तो वहाँ खड़ी थी, वो बाकी सारे अंदर घुस गए। हाँ। वो अपनी साइकिल ठीक कर रही थी। फिर मैं कहा, कोनिचिवा 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 गेंकी जैसे कह रहा है, गेंकी देश का कह रही गेंकी। मैं कहा तू हमेशा पिंक क्यों पहनते हैं, पिंक कैसा लगेगा तुझे? हाँ भाई, हमारे पड़ोस में एक बंदी रहती है, वो हमेशा ही हमें पिंक में ही दिखती है, चाहे वीकेंड हो चाहे वीकडे हो। कभी कभी हमें बस में भी मिल जाती है, वीकेंड पे हम बाहर जाते हैं तो तब भी वो पिंक में ही होती है। तो शोगा मेरे को साहब मिल गई वो। मैंने उसे बोला भाई तेरे को पिंक इतना पसंद है? कह रही हाँ बहुत पसंद है। फिर कहती आपको कौन सा कलर पसंद है? मैं कहा मेरे को तो देखो व्हाइट ब्लैक रेड पसंद है। कह रही ओ रेड, बढ़िया बढ़िया। फिर मैंने कहा मेरी वाइफ भी यही बोलती है कि मतलब ये पिंक में ही रहती है। जब से हमने ये माइक लिया है ना, इसका कुछ ना कुछ टूट ही रहा है। इसकी पूजा करवा ले। हाँ, इसके ना वो कहते हैं ना ग्रहण लगा हुआ है इस पे। कभी रिसीवर गुम हो जाता है, कभी रिसीवर का मैग्नेट गुम हो जाता है। और आज क्या हुआ, आज यही टूट गया है यहाँ से, ये देखो ये हो गया। और इसके बाद व्लॉग में जितना भी आप देखोगे, अब आप विदाउट माइक वाला वीडियो देखोगे, क्योंकि ये ऐसे निकल गया है। DJI के सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि आप, मैंने तो सुना तो बहुत अच्छी ब्रांड है, बहुत अच्छी वो क्वालिटी देती है, बट आई डोंट नो, इसके हमारे साथ तो इसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। सो अब मैं यहाँ पर सारी वेजिटेबल सौटे करूंगी। यहाँ पर शोगन साहब आगे बोले मीजो सूप तो मैं ही बनाऊंगा, तेरे वाला बढ़िया नहीं लगता मुझे। तो मैं कहा इससे बढ़िया बात क्या है, आओ बनाओ पधारो। सो यहाँ पर पूरी वेजिटेबल्स वगैरह सौते हो चुकी है। अब हम डालेंगे गार्लिक, थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ी। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं खड़ा ही क्यों हुआ यहाँ पे। जैसे ही खड़ा हुआ मीजो सूप बना दो, ऑयल डाल दो, बस दैट्स इट। सबसे पहले कैंसिल रहा था। सबसे पहले अच्छा चल रहा था, फिर मेरे को लगा अरे वाह हेल्पर आ गया। जापान में हेल्पर तो दिखता नहीं है, वैसे ही हेल्प ले ली जाए। थोड़ा सा इसमें अपने डाल रही सोया सॉस और थोड़ा सा डालूंगी ग्रीन चिली सॉस। इतनी सारी साइड डिश बन रही है ना, कहीं से कुछ बोल रहा है कहीं से कुछ बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिली सॉस, बस। थोड़ा है सोया सॉस तूने कम डाला। सोया सॉस पता है क्यों कम डाला? इस बार सोया सॉस ना ज्यादा सॉल्ट वाला आ गया है, तो नमक ज्यादा हो जाएगा। काला तो हुआ नहीं बढ़िया। काला तो ठीक है बड़ी, एक्चुअली नमक बहुत है उसमें। वो क्या डाल दिया उसमें? उसमें मैंने ना थोड़ा सा गार्लिक रोस्ट किया था, तो मैं सोचा उसमें गार्लिक का टेस्ट अच्छा आएगा। बट एकदम से गिराना, सही बताया। नहीं गिरा सही में। अभी आपसे क्या पूछा था मैंने? गार्लिक डाल दो थोड़ा सा रोस्ट करके, आपने क्या बोला? हाँ हाँ, तो मैं इसमें डाल नहीं मैं रोस्ट करके उसमें डाला था, थोड़ा सा गलती से थोड़ी गिरेगा। वैसे तो जब आप पूरा जापानीज मील ऑर्डर करते हो तो प्रॉपर एक ट्रे में बनकर तैयार होकर आता है, बट मेरे पास ट्रे नहीं है। अभी मैं इसी में थोड़ी सी ड्रेसिंग प्लेटिंग करूंगी। तो यहाँ पर ये सब चीजें बनकर रेडी हो चुकी है। कम है, इतना ही है, मतलब खत्म हो गया ये खत्म कैसे हो सकता है? सारे खत्म हो गए हैं, बस टोफू बचा है। हाँ, सारा मीजो सूप नहीं खत्म हुआ, ड्रेसिंग खत्म हो गया। ड्रेसिंग कोई और दूसरी दे दो ना। टोफू बचा है सारा। टोफू फिर दे टोफू दो। तो ऑलरेडी हम डालेंगे ना, तो उसमें टोफू थोड़ी आएगा, टेस्ट तो मैं ये डाल देती हूँ थोड़ा पत्ता गोभी। बटी फिर वो आखिरी में बच जाएगा टोफू। थोड़ा वो जब भी खाई तो नहीं, फिर वो जो 13 पैकेट बचे उसके लिए भी तो रखना है। तो एक एक्स्ट्रा ही है ना उसमें? नहीं है ना, 4 ही बचे हैं बड़ी। ठीक है। अब ये देखो कैसे बच गया एक्स्ट्रा। ये बचे टोफू है, ये भी टोफू है, ये भी टोफू है, 3 4 ये भी 5 टोफू है। 6 7 8 तो और ये कितने हैं? 13 है, काउंट करके सारा मत बिचा। ज्यादा कैसे हो गई? क्या ये टोफू वाले ही है बस ड्रेसिंग? इक्वल होने चाहिए था ना वो। सीवीड और वो सब खत्म हो गया, कभी ज्यादा डाल लिया होगा कभी कम डाल लिया होगा। ये तू नहीं कर रही है लक्ष्मण को, मैंने तो हमेशा इक्वल डाला है। जो भी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर डाला है और उसको टमाटर को 2 पीसेस में काट के मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। सो यहाँ पर हमारा मीजो सूप रेडी हो चुका है, हमारी नूडल्स रेडी है, प्लस हमारी स्वीट पोटैटो रेडी है। इसको मैंने तिल के साथ गार्निश किया है और शोगन साहब अब ये टोफू के पीसेस सूप में डालेंगे। साइड बाय साइड ये टमाटर भी बनकर रेडी है। थोड़ा सा इस साइड से भी रोस्ट कर देती हूँ, जैसे उसमें एक ही साइड से रोस्टेड था। तो
तो चलिए दोस्तों, इस प्यारे से जापानीज डिनर के साथ आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें। इतना अल्टीमेट बना ना। वैसे तो मैंने व्लॉग खत्म कर दिया था, बट मैंने सोचा क्यों ना आपको रिव्यू दिया जाए। जो टमाटर था बेस्ट था, बेस्ट। ओइशी इन जापान, ओइशी मीन्स टेस्टी, और बहुत ही जूसी लगता है। इसका ऊपर का हमने छिलका निकाल दिया और सेम पैन में फिर ये ना सही से बॉईल नहीं हुई माइक्रोवेव में, सेम पैन में मैंने इसको बटर में रोस्ट किया स्वीट पोटैटो को। ये भी बहुत टेस्टी है। इस पे थोड़ा सा हनी और डाल लेना और अच्छी लगेगी।